जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्यूरी को देखेंगे और क्यूरी में कुछ और ऑप्शंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो क्यूरी को सॉर्ट करना सीखने वाले हैं कि क्यूरी के अंदर जो डाटा है उसको हमने तरतीब लगानी है। क्यूरी को एक दफ़ा मैं फिर एक्सप्लेन करता जाऊं कि क्यूरी एक्चुअल में डाटाबेस से किया गया सवाल है कि जब हमें एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है तो हम उस डाटाबेस को क्यूरी लगाते हैं तो वो डाटा हमारे पास आता है। डाटाबेस का एक्चुअल मकसद जो है वो ये है कि यानी दो मकसद होंगे इसके। एक तो डाटा रखना और दूसरा बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करना। अब जब हमने डाटा को इस्तेमाल करना है उसका मतलब ये है कि हमने अपनी डाटाबेस में से स्पेसिफिक डाटा, मखसूस डाटा निकाल कर देखना है ताकि हम बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस कर सकें। तो हम लोग आज क्यूरी को डिज़ाइन करेंगे और साथ में हम सॉर्ट करना सीखेंगे कि क्यूरी को सॉर्ट कैसे किया जाता है। ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे क्रिएट टैब के अंदर यहाँ डिज़ाइन क्यूरी का एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये डिज़ाइन क्यूरी का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे ये टेबल कस्टमर एक आ रहा है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो क्यूरी के अंदर फील्ड चाहिए हमें वो हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देता हूँ और यहाँ पे कोई एक फील्ड हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पे हम सिटी डाल देते हैं। अब हम इनकी सॉर्टिंग देखेंगे कि जब क्यूरी में वो हमें ये डाटा देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और सिटी, और इस यहाँ पे नीचे एक सॉर्ट का फील्ड बना हुआ है। इस सॉर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सॉर्ट या तो सेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी। हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी पहला नाम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, A to Z आए, और लास्ट नेम को भी चले हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। तो ये दो फील्ड असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। सबसे पहले जो सॉर्ट का क्राइटेरिया अप्लाई होगा वो पहले फील्ड पे होगा, लेफ्ट साइड पे। ये एक्सेस का रूल है कि लेफ्ट साइड पे जो कॉलम होगा वो पहले सॉर्ट होगा और उसके बाद जो है लास्ट नेम वाला सॉर्ट होगा। तो अब हम इस क्यूरी को क्लोज करते हैं और यस करते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्यूरी 1 और ओके। अब हम इस क्यूरी को चलाते हैं डबल क्लिक करके। ये देखें कि फर्स्ट नेम जो है वो पहले सॉर्ट है, उसके बाद लास्ट नेम जो है वो सॉर्ट है कि ए वाले, बी वाले, सी वाले, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट नेम को पहले रखा गया है और उसके बाद लास्ट नेम को रखा गया है। अब हम इसी तरह अगर हमने इसको चेंज करना हो सॉर्टिंग ऑर्डर को तो हम इसी क्यूरी के राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम चाह रहे हैं अब जो फर्स्ट लास्ट नेम है वो पहले सॉर्ट हो। तो हम इसको यूं सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। अब ये लास्ट नेम वाला कॉलम जो है वो पहले आ गया है। अब हम दोबारा इस क्यूरी को बंद करते हैं, सेव करते हैं। अब हम दोबारा जब चलाएंगे तो लास्ट नेम पहले आ गया तो लेफ्ट साइड पे, और फर्स्ट नेम जो है वो बाद में आ गया। अब पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा कॉलम और उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स सॉर्टिंग प्रोसीजर के एक्सेस में। जब हम क्यूरी डालेंगे और हम डाटे को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा। सॉर्टिंग जो है वो आप एक से ज़्यादा कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं, ईमेल पे भी आप सॉर्टिंग लगा सकते हैं, सिटी पे भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग ऑर्डर जो होगा, जो सीक्वेंस होगा, जो लेफ्ट मोस्ट पे कॉलम आएगा वो पहले सॉर्ट होगा, उसके बाद दूसरे की बारी है, उसके बाद तीसरे और फिर नेक्स्ट की। तो ये था सॉर्टिंग प्रोसीजर।